और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अमृतपाल और मेरे साथ है चंडीगढ़ वाला संदीप भाई। ठीक है, और भाई काफ़ी थका हुआ है, आज बाइक चला के आए हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 BS4 2018 मॉडल। बिल्कुल ठीक है, तो भाई का 2018 मॉडल है, भाई फर्स्ट ओनर है, भाई ने ब्रांड न्यू बाइक बाई की थी। और भाई से हम जानेंगे सारा एक्सपीरियंस, एकदम ओनरशिप रिव्यू होगा, एकदम ऑनेस्ट होएगा। तो अगर आप भी बाय करने के बारे में सोचें, क्योंकि पता है आपको कि भाई बुलेट जो है ना, ये सेकेंड हैंड मार्केट में इसका दबदबा है। और सेकेंड हैंड मार्केट में ऐसा सीन है, कभी कभी तो ब्रांड न्यू से भी महंगी बिकती है। और ये है BS4 मॉडल, जो कार्बोरेटर वाले इंजन भी है ना, वो मतलब रो था, एकदम रो पावर थी। हाँ, अभी भी है। अभी भी लोग मार्केट में जब जाते हैं तो ओल्ड मॉडल की ही डिमांड करते हैं। वही तो ठीक है, या तो उन्हें पुराना ही बिल्कुल चाहिए। सो जो थोड़े पंजाब के लोग हैं उनको तो मतलब वो जो पुट्ठे गेरों वाला बुलेट होता था ना, वो थोड़ा ज़्यादा पसंद था उनको। बट अब शहर में क्या हो रखा है कि भाई अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो बड़ी दिक्कत देता है, क्योंकि सारी बाइक्स जो भी हैं, अब बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने पहले से ही बुलेट चलाया है ना। अगर आप पहले से ही वो पुट्ठे गेरों वाला बुलेट चला रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जैसे जैसे भाई इसकी ग्रोथ हो रही है मार्केट के अंदर, तो बुलेट ने भी थोड़े चेंजेस किए। और इसके अंदर जैसे पल्सर में होते हैं, मेरे नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर जैसे गियर सिस्टम आता है वैसा ही है, मतलब एक गियर आगे को डलेगा, बाकी सारे पीछे। तो इस वजह से ये तो चेंज हो गया, बट जो कार्बोरेटर इंजन की डिमांड थी वो आज भी मार्केट में बरकरार है। और मुझे नहीं लगता कि इसकी जो डिमांड है बाहर होगी, क्योंकि आप इसे ना खुद से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसका तेल बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ें। तो आज भी मतलब इस बुलेट की डिमांड है। मैंने ये बुलेट उस टाइम पे 1,16,000 का परचेज़ किया था, और आज जब मैं इसको बेचने जाता हूँ तो मुझे इसके बंदे 1,25,000 1,30,000 तक देने को तैयार हैं। वही है, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। आपको तो याद ही होगा अमृत भाई, हम एक बार गए थे मोटर मार्केट। हाँ, मार्केट में मैंने उसे बोला था मुझे बुलेट बेचना, तो उन्होंने कहा था मुझे भाई 1,25,000 मैं दे दूंगा। वही तो। ठीक है, तो मतलब ये इनकी डिमांड है भाई। तो वही बात है, जो BS4 आया था ना, उसके बाद जो भी जनरेशन है ना, थोड़ी लो क्वालिटी की आई है। अगर आप देखोगे ना, मेरे एक फ्रेंड ने ना BS6 ली थी, तो उनको FI में ना बहुत दिक्कत आई थी। उल्टा कुछ लोग मैंने यूट्यूब पे देखे ना, मैंने यूट्यूब पे कुछ लोग देखे जो BS6 को BS4 में कन्वर्ट कराने को तैयार है, करवा भी रहे हैं लोग, FI नहीं करवा के कार्बोरेटर लगवा रहे, क्योंकि ना ये जो है ना रॉब मशीन है, जो मैकेनिज्म मांगती है। ठीक है, लोग अभी भी इसमें सेल्फ पसंद नहीं करते, लोगों को किक चाहिए, एक है ना लोहे वाला प्रॉपर फील चाहिए, एक है ना कि हथियार होता है जैसे। तो भाई 2018 से पहले था, तो वो पहले ही था। तो ये अब काफी चेंज हो चुका है बुलेट के अंदर। तो एक तरह से ना लास्ट स्ट्रॉन्ग जनरेशन की बुलेट है, कह लो आप। उसके बाद जो लोग पसंद भी नहीं कर रहे, पहले की जो थी उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, तो भाई जिस टाइम आप बाई करने गए थे बाइक 2018 में, है ना, उस टाइम मार्केट में ना बहुत सारी बाइकें थी। आजकल थोड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है BS6-7 के कारण, बट BS4 के टाइम पे ना बहुत सारी मार्केट में बाइक्स थी। जावा थी, अपना स्पोर्ट्स बाइक में आपको पता है पल्सर, यामा की FZ, है ना। अगर आपका बजट 1,16,000 था तो काफ़ी सारी बाइकें अवेलेबल थी मार्केट में। स्पोर्ट्स बाइक में तो काफ़ी बड़ी कैटेगरी थी। और जिसके कंपटीशन में आती है इसी कंपनी की क्लासिक 350, है ना। तो आपने फिर यही डिसीजन क्यों लिया उस टाइम? यार उस टाइम पे एक ना, मैं थोड़ा सा पंजाब में रहता हूँ, तो स्टैंडर्ड की कुछ एक अलग बातचीत होती है। पंजाब में एक रॉब होता था स्टैंडर्ड का। ठीक है, उसके बाद तो यार बुलेट के ऊपर काफ़ी मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। जो हमारा ये साइलेंसर होता है, एग्जॉस्ट होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो गई। ठीक है, फिर मार्केट में आप अगर बुलेट लेके निकलते हो तो पुलिस वाले आपको हाथ देते हैं। चंडीगढ़ में, अब मैं पंजाब कांसल में रहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, जैसे ही मैं मतलब बाहर निकलना तो चंडीगढ़ में तो एंटर होना ही पड़ेगा, वैसी बात है चंडीगढ़ में ही है। तो जैसे ही बाहर जाऊँ मतलब हर एक पुलिस वाला मतलब रोक रहा है, ये कर रहा है। बट एक रॉब होता था इसका कि ये पंजाब के अंदर मतलब है ना, इसको कहते हैं पंजाब दा पुत्र। ठीक है, ये है भाई रॉयल एनफील्ड और स्टैंडर्ड है मॉडल। ठीक है, आज भी पंजाब के अंदर लोग क्लासिक लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो थोड़े अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं वो क्लासिक लेते हैं, बट फिर भी लोगों की पहली जो पसंद है वो रॉयल एनफील्ड का स्टैंडर्ड है। तो मेरी कुछ सोच भी इस तरीके की हो रखी थी। मेरे घर वालों ने मुझे बोला पहले कि भाई कौन सी बाइक लेनी है, तो मैं पहले स्पोर्ट्स बाइक पे जा रहा था। बट फिर घर वालों को ये रहा कि यार स्पोर्ट्स बाइक में भागती बहुत ज़्यादा है ना, तो घर वालों को उस टाइम ये था कि यार अगर हमने इसको स्पोर्ट्स बाइक दे दी, कहीं मतलब ये ठोक ठाक ना दे या फिर ऐसी कोई बात ना हो जाए। बट एक ये सेफेस्ट बाइक भी मानी जाती है बुलेट, है ना। थोड़ी अगर ये हैवी है पर सेफ भी है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब अगर आप चल रहे हो तो आपको पता है कि यार रोड से एकदम चिपकी रहती है बाइक, भारी है ना ये बाइक। तो इस वजह से आप अगर इस पे गिरते भी तो आपको ज्यादा चोट नहीं आती, ये बात सच है। हैंडल काफी बाहर को है, गार्ड की तरह काम करता है, और वैसे भी इससे चोट नहीं लगती है। हाँ, पर अगर ये गलत तरीके से गिरे तो भाई पैर तो मांगती है, पैर की बल्ली लेती है ये। ठीक है, बट अभी जो है बुलेट के अंदर काफ़ी चेंज हो चुका है। उस हिसाब से जो है बुलेट अब काफ़ी सेफेस्ट बाइक है। इस हिसाब से मैंने भी जो है एक दोस्त की बुलेट चला ली थी।
और अच्छा। उसके बाद जो मजा आया मुझे, मैंने कहा भाई लेनी तो चाहिए। फैन हो गए इस बाइक का है? फैन हो गया मैं फिर। ठीक। दूसरी बात ये भी है, पंजाब में ना, पंजाबी गानों में, हाँ पंजाबी मूवीज में इसकी एक रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। है। ठीक है, किसका टशन भी है, और एक पर्सनैलिटी को ना, बंदे की पर्सनैलिटी को और ये थोड़ा बढ़ा देती है। बिल्कुल ठीक है, एक बाइक के ऊपर, स्पोर्ट्स बाइक पे लड़का थोड़ा कम एज का लगता है, बट इस पे बैठ के थोड़ा लगता है कि यार थोड़ा भारी भरकम है। हाँ बिल्कुल। एक चीज और है, हम्म एक गाना भी है बुलेट के ऊपर, बुलटा प्यारिया, हम्म ठीक है। तो भाई वो गाना भी मतलब ऐसी कोई पंजाब में ऐसी कोई बाइक नहीं है। हाँ बिहार साइड में आप देखोगे जाके तो स्प्लेंडर के ऊपर भी गाने बना दिए हैं, बट मैं सच कहूँ कि एक अगर कोई अच्छा मतलब एक दिल को सुकून देने वाला अगर कोई गाना है ना, तो बुलेट के ऊपर भाई वो गाना है। वो इकलौती बाइक ऐसी है जिसको मतलब इससे ना लोगों को प्यार है, जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, वो गर्लफ्रेंड वाला सीन है भाई बुलेट का। फीलिंग से जुड़ी हुई है इसके साथ। फीलिंग के साथ जुड़े हैं इसके साथ लोग, क्योंकि आपने अगर बुलेट देखी होगी तो लोग कहते हैं कि भाई मेरे दादे दा बुलटा, ठीक है, मेरे दादे दे भी दादे दा बुलटा। तो ऐसी बातें आपने सुनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं आज चला रहा हूँ ना इसे, तो हो सकता है कि मेरी आने वाली जनरेशन भी इसे चलाए अगर मैं इसे रखूंगा, और इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और सोचने वाली बात है, देखो ये कंपनी ऐसी है, 1902 की कंपनी है, हार्ले भी इतनी पुरानी नहीं है। बिल्कुल देखो मतलब 100 साल से ऊपर हो गया इस कंपनी को। बिल्कुल। तो अंग्रेजों के टाइम की अंग्रेजों के टाइम की कंपनी है ये, ठीक है। और इसने जो बनाया गया था ना, ये मशीन जो बनाई गई है, ये आर्मी के लिए बनाई गई थी, मिलिट्री के लिए बनाई गई थी। रॉयल एनफील्ड पहले जो है मिलिट्री के लिए ही काम करता था, और इसके अंदर पहले डीजल बुलेट आते थे। और ये पहले ना, ये कंपनी ना पहले रिवॉल्वर बनाती थी। बिल्कुल। उसके बाद ये मैकेनिज्म पता था, वो तो वैसा ही जो भाई बुलेट, इसका नाम ही बुलेट है, ठीक है। जैसे बंदूक में से निकलती है ना, हाँ। वैसे चलने वाली चीज है। बस इसकी पिकअप बहुत ज्यादा है। आपको सच कहूँ तो जो पुराने बुलेट थे वो गर्म होते थे तब भागते थे, ये पल्सर जैसी पिकअप देता है आपको, और पल्सर 150 सीसी से बहुत तेज भागता है। तो गाइस देखो, बात करें, देखो पहले हल्के फुल्के फीचर्स की बात करते हैं। इसके अंदर एकदम रॉ फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। कोई फालतू का डिजिटल नहीं मिलता, कुछ कंप्यूटर मैकेनिज्म नहीं मिलता, बस आपको एकदम रॉ मैकेनिज्म मिलता है। आपको देखो अपना फ्यूल गेज भी नहीं मिलता इसके अंदर। बिल्कुल। इसके अंदर एम्प मीटर है बस। आरपीएम नीडल भी नहीं मिलती। ये एम्प मीटर भी जो मोस्टली ओनर होता है उनको पता नहीं होता किस काम का होता है। आपको पता हो, बट मोस्टली बंदों को पता नहीं होता। बैटरी का करंट बताता है ना, ठीक है। और बस आपको स्पीडोमीटर मिलता है, और इसकी जो हैंडल का लॉक है वो यहाँ पे मिलता है, और इग्निशन यहाँ मिलता है। इसके अंदर मैंने सिर्फ मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, सिर्फ 2 मॉडिफिकेशंस। अच्छा, क्या क्या? ठीक है, अभी BS4 था तो आपने देखा होगा इनकी लाइट जो हमेशा जलती रहती है, बट मेरे बुलेट ऑन ऑफ करवाई है इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन लगवा रखा है। अच्छा। तो जब ये बटन ऑन होता है सिर्फ तभी इसकी लाइट जलती है। ठीक, स्टार्ट पे चलता होता है। तो ठीक। अभी ये जब मैं लाइट का बटन लगवा रखा है मैंने यहाँ पे, तो ठीक। ये हर वक्त मतलब लाइट नहीं जलती रहती। इससे बैटरी भी बचती है फिर, है ना? बैटरी तो बचती है। वैसे इन पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब चलता है बुलेट तो काफी हैवी इंजन है, तो चार्ज भी होता है। ठीक ठीक। बट फिर भी एक मतलब अजीब सा लगता है कि दिन में भी लाइट जली हुई है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बटन लगवा रखा है। तो ठीक, जब आपको नीड होती है तभी लाइट जलती है। दूसरा, मैंने भाई पेट्रोल चोरी होता है बुलेट के अंदर, पेट्रोल ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि फ्यूल गैस तो है नहीं कि आपको पता रहे। तो मैंने एक यहाँ पे बस ये लगवा रखा है। ये तो हर कोई लगवाता है, जरूरी इसे भी है। लगवाना भी चाहिए कि आपका पेट्रोल कभी चोरी ना हो जाए। बाकी मैंने इसमें छोटे से ये लगवाए थे, इंडिकेटर कवर्स थे। ये एक्चुअली सारी बाइक में ही लगे हुए थे, बट बाद में मैंने ये खुलवा दिए। एक्चुअली मुझसे गिर गई थी बाइक, तो थोड़ा सा टूट गया था यहाँ से आगे का वो फ्रंट वाला। तो बस यही है, इसके अंदर एक हैंडल चेंज हुआ है। ठीक। ये हैंडल आप देख सकते हो, ये हैंडल है RX 350 का। ठीक है, ये 350 यामा का हैंडल है। ओके, पर लगता नहीं वैसे तो इसी का हैंडल ऐसा लग रहा है। हैंडल नहीं है, RX 350 का हैंडल है। ठीक। देखोगे बुलेट के हैंडल थोड़े से ऐसे होते हैं, और ये थोड़ा चौड़ा हैंडल है। देखो कितना चौड़ा लग रहा है ना, पता कि वाइल्ड फीलिंग सी आ रही है इसको ऐसे पकड़ने में। और एक हॉर्न चेंज करवाया मैंने यहाँ पे बस। ठीक। तो ये जो है इन्होंने मॉडिफिकेशन करी, एकदम बेसिक करवाई है, जो कि जरूरी भी है, होनी भी चाहिए। और ये इसका कोई वो भी नहीं है कि आपको मतलब कोई दिक्कत वगैरह भी नहीं, चलान चलून की नॉर्मल है, तो एसेसरी में आता है एक तरह से। तो इसके अंदर आपको मिलता है एयर कूल्ड इंजन, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ है, ठीक है। अपना कार्बोरेटर मॉडल है ये, ठीक है। और उसमें जो टायर्स वगैरह थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया गया है, और ये इसके अंदर ट्यूबलेस टायर है विद अलॉय व्हील्स। आगे वाला ट्यूबलेस नहीं है। अच्छा, आगे वाला विद ट्यूब टायर है, पीछे वाला ट्यूबलेस है। तो मैंने बाइक ये चलाई, मज़ा आ गया चला के, ठीक है एकदम। और भाई ने अपना रीज़न बताया कि क्यों बाइक ये वाली बाइक ही थी, ठीक है। और आपको देखो काफ़ी साल हो गए इस बाइक को चलाते हैं, लगभग 5 साल हो गए, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको दिक्कतें भी आई होंगी, कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा बाइक खरीदता है, बिल्कुल कोई भी बाइक है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, बुलेट तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बुलेट के अंदर कमियां बहुत ज़्यादा है। कमियां इसलिए हैं क्योंकि ये काफ़ी मतलब इनका जो मॉडल है ना, जो इनका ये मॉडल है बहुत पुराना है, मतलब बहुत ही रॉ चीज़ देते हैं हम।
तो भाई अगर बिल्कुल ही मतलब क्लासिक चाहिए कुछ, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब ऐसा कोई फीचर्स नहीं मिलता। एक्चुअली देखा जाए ना, जो रॉयल एनफील्ड के कस्टमर है या जो फैन बॉय है, वो खुद ही चाहते हैं कि चीज़ ना थोड़ी पुरानी रहे, रेट्रो रहे, क्लासिक रहे। क्लासिक का मतलब यही है कि रो एकदम, है ना, मजबूती, पुराना स्टाइल, बिल्कुल, है ना। तो वो ठीक है, वो कंपनी लोगों की बातें सुन के ही ऐसी चीज़ प्रोडक्ट बना के दे रही है। ऐसा है, बट इसके साथ साथ मुझे लगता है कुछ चीज़ों में चेंज करना चाहिए था। अब हो चुका है, इस मॉडल के अंदर नहीं है, बट आने जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर चेंज है। जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। ये बाइक में पावर बहुत है, नो डाउट। ये पावर आपकी इतनी पावर है इसके अंदर, मतलब ये उठा देती है एक बार के लिए, आपको झटका लगता है पूरा, जैसे स्पोर्ट्स बाइक में लगता है इतना नहीं लगता, बट इसमें भी झटका बहुत लगता है। बट इसमें जो खींचने का बल है ना, हाँ, जो किसी चीज को टो कर सकती है, इतना इसके अंदर पावर है। स्पोर्ट्स बाइक कभी टो नहीं कर सकती, हाँ। बट इसमें है कि अगर पीछे कुछ बांधोगे ना, ट्राला वगैरह, ये खींच देगी। बेसिकली इनका टॉर्क जो है, टॉर्क ज्यादा है इसके अंदर, टॉर्क ज्यादा है इसके अंदर। तो वैसे अगर आप देखोगे कि दूसरी बाइकें होती हैं उनके अंदर आपको ना, जो स्पोर्ट्स बाइकें होती है वो कंफर्ट वो नहीं मिलता। एक तो भाई जैसे मर्जी चले जाओ, ठीक है, कंफर्ट पूरा है इसमें। अभी हम 20-25 किलोमीटर की राइड करके आए, टोटल 50 किलोमीटर की राइड करके आए, आप मानोगे, और इतना कंफर्टेबली गए ना, पता ही नहीं लगा, सोफे पे बैठ के गए हैं, सोफे बैठे हैं। तो वो चीज़ के लिए बनी है। तो हाईवेज के लिए सबको पता है बुलेट किस लिए बनी है। अब ये इसके लिए नहीं कि कोई लड़का घर से दूध लेने जा रहा है, उसके लिए नहीं बनी। ये बनी अगर आपने चंडीगढ़ से दिल्ली निकलना है, उत्तराखंड निकलना है, लॉन्ग राइड्स 200-300 किलोमीटर, तो उसके लिए बनी है। ठीक है, तो बात करते हैं फिर आपको। हम दिक्कतों की बात कर रहे थे, तो ये तो एक दिक्कत है कि इसे दिक्कत भी नहीं कह सकते। अब कंपनी भी क्या करे, उन्होंने रॉ मशीन तो देनी है, जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है, ठीक है। बट एक दो चीजें थी जरूरी, जैसे फ्यूल मीटर दे देते तो भाई बहुत अच्छा रहता, ठीक है। फ्यूल मीटर नहीं दिया तो कमियों में यार, एक तो मैंने आपको बताया डिस्क ब्रेकिंग वगैरह ये सब नहीं है। दूसरा ना, कंपनी इसमें पहले ही जो स्पोक्स देती है, बाद में बंदों को जो है मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता, बट उसके पीछे भी कंपनी का एक रीज़न है। इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, और वाइब्रेशन जब स्पोक्स होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट जब एलॉय से वाइब्रेशन जो आता है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। सो इसके अंदर जो एलॉय से वाइब्रेशन आता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर आपने स्पोक्स वाली बाइक चलाई होगी तो उसमें इतना वाइब्रेशन फील नहीं होता, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना स्पोक्स। बट ये जब बात आती है इनकी एलॉयज़ की, तो भाई इसमें बड़ी दिक्कत है। तो भाई ये तो सब हो गए नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, जो कि मोस्टली रॉयल एनफील्ड का जो यूज़र होता है फेस करता ही है, और वो हल भी ढूंढ लेता है इसके मॉडिफाई करके, है ना, जैसे भी एक्सेसरी ऐड करके। तो अब ये बताओ आपको इसके बाद फ़ायदे क्या मिले, लोगों से क्या कॉम्प्लीमेंट मिले आपको, कहाँ पर बाइक ने आपका साथ दिया मुश्किल सिचुएशन में, कहाँ पे साथ छोड़ दिया, आप अपनी स्टोरी बताइए। देखो एक बात बताता हूँ, बाइक ने साथ सिर्फ एक ही बार छोड़ा है, जब पेट्रोल ख़त्म होता तब, ठीक है। उससे पहले कभी साथ नहीं छोड़ती। उससे पहले अगर इसका इंजन भी बोल जाए ना, फिर भी आपको ये आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। माइलेज की बात करोगे तो देखो यार, रॉयल एनफील्ड के जो यूज़ करने वाले यूज़र है ना, उनसे अगर आप माइलेज पूछोगे तो आपको पता है माइलेज कितनी मिलती है, ठीक है। माइलेज की बात मत करना है कभी रॉयल एनफील्ड वाले से, ठीक है। जब आप थोड़ा सा भी इसकी थ्रोटल दोगे ना, तो ये भाई तेल पीना शुरू कर देगा, तो ये पीता ही है, ठीक है। दूसरी माइलेज तो आपको पता ही है, 35 से लेकर 40 के बीच में माइलेज देता है ये, पर 40 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है। अब कंपनियाँ 50 भी क्लेम कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 40 भी तो अब देखा अगर बंदा बहुत बहुत मतलब बुलेट पे है ही है भाई, 35 तो फिक्स है, 30 से 35 तो देता ही देता है, ठीक है। तो माइलेज का तो मत ही पूछना किसी रॉयल एनफील्ड वाले को, क्योंकि भाई माइलेज के मामले में आजकल पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कतें तो है माइलेज की। बाकी साथ छोड़ने वाली बात अगर कहूँ तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। पेट्रोल नहीं होगा यार, देखो बाइक में तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक बाइक बंद होगी, क्योंकि पानी से तो चलती नहीं भाई, चलती तेल से ही है। दूसरी बात, एक बार मैं उत्तराखंड गया था, और मुझे नहीं पता कैसे मेरी बाइक का ना इंजन ऑयल ख़त्म हो गया अपने आप ही। बाइक की सर्विस ऑन टाइम ही थी, बट आई थिंक कुछ इशू हुआ होगा, मेरी बाइक के पिस्टन ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो जब मैं चंडीगढ़ से निकला था तो ये काला धुआं मार रही थी, मेरे दोस्त ने मुझे बोला, मैंने इग्नोर किया, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ठंडा था, तो मैंने सोचा कि शायद ठंडा मौसम है, उसकी वजह से कई बार वाइट धुआं मारता है ना, बट वो धुआं इंजन का था, ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, और मैं चल पड़ा, मुझे रास्ते में कोई दिक्कत भी नहीं आई। अराउंड 300 किलोमीटर चलने के बाद मेरी बाइक भारी भारी चलनी शुरू हो गई, और आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही थी, टक 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 की आवाज़ आ रही थी बाइक में से, और इंजन ऑयल हो चुका था ख़त्म। मुझे इतना पता नहीं था कि हुआ क्या मेरी बाइक को, मुझे लगा शायद गर्म ज़्यादा हो गया, बट ऐसा नहीं था। फिर मैंने एक जगह अपनी बाइक को रोका, मैंने उतरा, मैंने देखा यार मैं एक बार इंजन ऑयल चेक करूँ, देखा मैंने तो इंजन ऑयल ख़त्म था भाई। वहाँ पे एक था कि मैंने दुकान ढूंढी, थोड़ी सी आगे जाके मुझे एक दुकान मिली,
मैंने इसके अंदर पता नहीं कौन सी कंपनी का इंजन ऑयल डाला है, जो गाड़ियों में डलता है वो डाला है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 लीटर का मैंने इसके अंदर इंजन ऑयल अपने बोतल थी वो मैंने डाल दी इसके अंदर, जो गाड़ियों के अंदर डलता है। उसके बाद भाई उस इंजन ऑयल पे डलवा के मैं इसको चंडीगढ़ ले आया, क्योंकि मैं वहाँ खुलवाना नहीं चाहता था अपनी बाइक को। उसके बाद मैं गंगोत्री गया, गंगोत्री से वापस चंडीगढ़ आया, इसने मुझे चंडीगढ़ पहुँचाया 350-400 किलोमीटर। उसके बाद भाई मैंने इसकी सर्विस करवाई है, तब मुझे पता लगा कि मेरी बाइक के पिस्टन जो है उनमें प्ले आ चुकी है, वो ख़राब हो चुके हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर बोर करवाया, पिस्टन चेंज करवाया, इसके अंदर पिस्टन सेट नहीं डलवाया मैंने, चेंज करवाया बस, ठीक है। तो बस वही था एक मोटा खर्चा। बाकी यार एक चीज़ जो मुझे हमेशा खलती है इसकी, वो है ब्रेक्स ही। हर 300-400 किलोमीटर के बाद ना 3000 भी बहुत ज़्यादा हो जाए, 300-400 किलोमीटर में इसकी ब्रेकें बोल जाती हैं, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स हैं, जंग लग जाता है इनकी ब्रेकों में, साफ़ करवाना पड़ता है। तो जो स्टैंडर्ड वाले मॉडल जितने भी है ना, तो उसमें जो लोग हैं ना वो ब्रेक को मतलब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, तो उनका ब्रेक का कोई सीन नहीं है, ब्रेकें कम ही लगती हैं। आगे वाली ब्रेक फिर भी कामयाब है, पीछे वाली तो मतलब उतनी सही नहीं है। बाकी तो यार एकदम मज़ेदार चीज़ है। ठीक, तो आपने जैसे बाइक बाय की है, ठीक है, आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिली है अपना रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से? भाई मैं सच बताऊँ तो रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर वाले भाई लूटते हैं। हाँ, ठीक है, लूटते इन द सेंस कि यार कुछ बोल रहे हैं कुछ करते हैं। सर्विस कॉस्ट बहुत हाई है, फ्री वाला कुछ नहीं होता, देखो कहीं पे भी, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बोल के वो चिपका देंगे। मुझे बाद में ये चीज़ समझ आई है, वो मैं हर सर्विस में मेरी ना ब्रेक चेंज कर देते थे, ब्रेक पैड बिल्कुल न्यू के न्यू दिखते थे, ठीक है, और चेंज कर देते थे वो। और इनके सफाई करने के ही 300 से 400 रुपये ले लेते हैं वो, अगर आपका चक्का खोल दिया उन्होंने एक बार। तो मेरे को नहीं लगता कि वर्थ ही है, मतलब किसी बाहर से, मतलब जैसे मैं चंडीगढ़ में है तो दाना ऑटो से करवाता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सर्विस करते हैं। और मुझे लगता है पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, इधर आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो 38 वेस्ट में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो सतीश ऑटो के नाम से एक दाना ऑटो भी बोलते हैं, तो वो काफ़ी टाइम से बुलेट में काम कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि आप किसी प्रोफेशनल पुराने बंदे के पास जाओगे ना, जो बुलेट का कारीगर है, तो वो आपको बढ़िया सर्विस करके देगा और बहुत कम प्राइस में, और बेमतलब में आपका मतलब सामान भी चेंज नहीं करवाएगा, कि मतलब अगर हल्की सी ब्रेक खराब है तो भाई आपकी ब्रेक बदल दीजिए। तो मतलब कि आप कंपनी से अलावा आप बाहर एक लोकल मैकेनिक से सेटिस्फाइड हो कि वो आपका बढ़िया कर रहा है वाली? पर वो लोकल मैकेनिक हर किसी के पास बुलेट मत खुलवाना, जो स्प्लेंडर का काम करता है सर्विस वो भी कर देंगे, पर उनसे कभी बुलेट नहीं खुलवाना। जो बुलेट का प्रोफेशनल उसके पास जाना, प्रोफेशनल है उसके पास जाओ, आपकी सर्विस प्रॉपर होगी। ये जो बात है ना, मैंने बहुत रॉयल एनफील्ड के यूजर से सुनी है कि सबने एक प्रोफेशनल आउटसाइड ही पकड़ा होता है मैकेनिक, और उस मैकेनिक को ना उसके बुलेट का, अपने कस्टमर का सब पता होता है, सब उसको एक एक चीज़ पता है भाई बुलेट के बारे में। मैं उनके पास अगर महीने बाद भी जाऊंगा ना, तो उनको मेरी बुलेट के बारे में पता है कि भाई हमने लास्ट टाइम इसकी सर्विस की थी और इसमें क्या दिक्कत आती है बुलेट में, उनको पता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। ठीक, सर्विस सेंटर वाले आपको 10 दिन बाद जाओगे तो आपको कोई और ही मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और मैं सच कहूँ तो मेरे को बड़ी दिक्कतें आई हैं सर्विस सेंटर में, जब भी मैं काम करवाता रहा हूँ तो बहुत दिक्कतें आई हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बार बार मतलब कंप्लेन ही मिली है मुझे। जैसे कि मैं हूँ ना, मेरे पास बजाज की बाइक है, और मेरे साथ ये हुआ था कि भाई वहाँ पर जो सर्विस सेंटर में थे ना, वो अटेंड अच्छे से नहीं करते थे, बिहेवियर बड़ा बेकार था। तो आपको कुछ ऐसा फेस करने को मिला कि बिहेवियर को लेके? बिहेवियर को लेके तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो स्टाफ है वो मैटर करता है कि भाई आप कौन सी जगह पे हो, है ना, चंडीगढ़ में हो या कहीं और हो, तो पर्सन टू पर्सन मतलब डिपेंड करता है। अब ऐसे तो आप किसी भी एक्टिवा के शोरूम में भी चले जाओ, नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, मैं ये पूछ रहा आपका बिहेवियर, आपके साथ कैसा बिहेवियर रहा? मेरे साथ ठीक था बिहेवियर, अच्छा, बट वही वाली बात है, जो आपको उन्होंने बेच दिया ना, वो बेच दिया, वो चाहे गलत बेच दिया, फिर अपनी गलती नहीं मानते। अच्छा, वो कोई भी नहीं मानता। मतलब बहुत कम सर्विस सेंटर हैं जो बोलते कि सर हमारी गलती है, हमसे हुआ, हम ठीक करके देंगे। हाँ, वही वाली बात है, जब क्रिएटर हो तो वीडियो बनाने पे आ गया कि हाँ भाई वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी, तब तो सभी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ फेस करनी है। मतलब आपके साथ बिहेवियर अच्छा था, बट ये है कि आपको वो लूटते आए थे। हाँ, लूटते थे मतलब। ठीक, तो आपको भी वैल्यू फॉर मनी चाहिए था, तो आपने बाहर मैकेनिक पकड़ा, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही चल रहा है? मुझे पता है ना, मैं सर्विस सेंटर में जाऊंगा, 10-10 घंटे वेट करूंगा, वहाँ बाइक छोड़ के जाऊंगा, पीछे से तुम क्या कर रहे हो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपके सामने नहीं करते हैं? ठीक है, मतलब सामने आप बैठ जाओ वहाँ पे, अच्छा। और आप 10 बाइकों का निकलने का वेट थोड़ी करोगे, उनको देखते रहोगे कि कब आपकी बाइक का नंबर आएगा। और लोकल मैकेनिक पे आपके सामने ऑन द स्पॉट हो जाता है? ऑन द स्पॉट जब मैं जाऊंगा तो 4 बंदे रखे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही रश पड़ रहा है ना, तो हो सकता है आपको ज़्यादा 1 घंटा वेट करना पड़ जाए, शाम तक भी वेट करना पड़े, वो आपको टाइम लो उनसे, पहले अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो है। अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो और आप जाओ वहाँ पे और काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके सामने होगा जो होगा, वो आपको दिखाएंगे कि भाई आपकी ब्रेक की इतनी पड़ी है, क्या आप चाहते हो चेंज कर दे, अगर चलानी है तो चला लो, ठीक है,
अब चलानी है चला लो, इन द सेंस कि ऐसा है कि भाई वो आपको बताएंगे कि देखो सर ऐसा है, अगली एक सर्विस और चला दो, खींच दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, कहीं बाहर तो नहीं लेके जानी, नहीं लोकली चलानी है, चला लो सर कोई बात नहीं। चेन सेट चेंज होने वाला है, चेन सेट आपका चेंज होने वाला है। अभी इसके इतने दांत पड़े हैं कि ये लोकल में 500 आइडिया ऑप्शन दे देते, आइडिया दे देते हैं। आइडिया दे देंगे आपको। सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे सर आप मर जाओगे, सर आपका सर फट जाएगा, आपकी बाइक फ्री हो जाएगी। अबे तुमने क्या बनाया, क्या तुमने इतना तुमने क्या कोई खिलौना बना रखा है क्या जो तुम्हारा सर फट जाएगा? भाई ऐसा है कि ना ये जो मशीन बनी है बहुत ही तगड़ी मशीन है, ठीक है ना, बीस्ट है ये, तो इतनी जल्दी इसको कुछ नहीं होता, ठीक है। पर कंपनी वाले आपको सामान चेपने के चक्कर में इतना वो गिरा देंगे कि अपने ही चीज़ को गलत बोलना शुरू कर देंगे। भाई ऐसा है कि मर जाओगे आप अगर आपने ये काम नहीं करवाया, मतलब एक डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे बहुत तगड़े वाली। तो भाई मैं तो वहाँ से भागता हुआ मतलब भारी सर्विस करवा रहा हूँ तब से, मतलब कोई सेटिस्फाइड हो सर्विस है। ठीक ठीक। और इसको बाय करने के बाद आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले लोगों से, आसपास के लोगों से? हाँ लोग भाई ये है कि बुलेट है तो भाई थोड़ी सी अलग होती है, रॉयल एनफील्ड है, ठीक है। अब कुछ टाइम से थोड़ा सा क्रेज़ कम हुआ है क्योंकि चंडीगढ़ में अब तुम्हें पता ही है यार, जो ट्रैफिक रूल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर गए हैं। पहले मैं भी एग्जॉस्ट खाली रखता था, ठीक है, जब ये दुख दुख करता हुआ चलता था तो कड़ी अलग सी फीलिंग आती थी, हर कोई देखता था, शायद लोग गालियाँ भी देते थे जब हम तेज निकल जाते थे वहाँ से। बट हाँ ये है कि फिलहाल अभी भी लोग कहते हैं कि हाँ यार बाइक तो रॉयल एनफील्ड ही है भाई, बुलेट ही है, बुलेट है, मतलब वो कहते हैं भाई बुलेट है। ठीक है। और आप जब सर्विस करवाते हो इसकी बाहर से तो आपको अप्रोक्स आइडिया मतलब कितना आदमी को पड़ जाएगा अगर बाहर से सर्विस कराते हैं तो? पेड सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा देखो 700-800 तो वैसे तेल चेंज कराने में लग ही जाता है ना। आप ये मान के चलो कि 1500 में आपकी सर्विस हो जाती है विद इंजन ऑयल? हाँ इंजन ऑयल। अच्छा, इंजन में मेरे ख्याल से 3 लीटर का इंजन ऑयल लगता है मेरे ख्याल से। ठीक, 2.5 लीटर है शायद। ठीक, तो मतलब 1500 के आसपास खर्चा आता है पेड सर्विस में बाहर से। और अगर कंपनी से करेंगे फिर ऊपर। अगर आपने देखो कुछ अगर पार्ट्स चेंज हो गए तो भाई उसका तो खर्चा अलग है, वो तो ऐड होना है। बट मैक्सिमम खर्चा 1500 रुपये आपका ब्रेक ब्रूक करके सेट 1500 रुपये में आपका निपटारा हो जाता है। ठीक। तो अब ये बताओ, जैसे आपके पास कोई आता है, ठीक है, कि आपसे आइडिया लेने के लिए कि ये वाली बाइक बाय करे या ना करे, तो आप किन लोगों को सजेस्ट करते हो और किन लोगों को मना करते हो कि ये वाली बाइक तुम्हारे लिए नहीं है? देखो भाई जो लौंडे लपाटे हैं ना, सीधी सी बात है, जिन्होंने राइडिंग करनी है, मतलब भगानी है बाइक, जिन्होंने नाश मारना है भाई उनके लिए नहीं है, वो मत लेना, ठीक है। जो डिसेंट लोग हैं, जॉब पे जाना चाहते हैं सुबह शाम, है ना, जॉब घर से ज़्यादा दूर नहीं है या फिर पास में ही है, मतलब समझ रहे हो, जैसे चंडीगढ़ के अंदर अपने ट्रैवल करना है, वो लोग ले लो आराम से। और अगर किसी ने लॉन्ग राइड्स करनी है, लद्दाख वगैरह, ऐसा है ना, फिर लॉन्ग के लिए स्टैंडर्ड नहीं बनी। अच्छा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं बनी है उसके लिए, ये उतना कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी जितना आपको दूसरी बाइक प्रोवाइड करेगी। जैसे क्लासिक है, उनकी सीट का भी फर्क है, ठीक है, उनके अंदर डिस्क ब्रेक है, इनकी हिमालयन भी है एक ऑफ रोडिंग वाली, ठीक है, तो वो अलग अलग वेरिएंट इन्होंने दे रखे हैं। अब तो इसमें मेटियोर भी आ गया, तो मतलब उसके अंदर गूगल मैप वगैरह। अब ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, अगर आप इसे लेते हो तो जैसे ना गेडी शौकीन टाइप कलेक्शन में होनी चाहिए ये वो सब। देखो ले जाओ इसको कहीं भी ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ यार, इसे जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संभालने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है, और इसको समझने वाला होना चाहिए, जिसके साथ इसके दिल के तार जुड़े वो होना चाहिए। भगाने वाला बंदा नहीं चाहिए। भगाने का तो पल्सर है भाई, पल्सर ले लो, ठीक है, 80-90 हज़ार का मिल जाता है पल्सर, वो ले लो जाके। और पुराना ही लेना तो भाई 60 में पुराना भी मिल जाता है। तो अगर भगाना ही है तो वो ले लो जाके। फिर तो वो दूसरी वाली बाइकें भी हैं, KTM, ये वो सब ले लो यार। पर जिसने प्यार से चलाना, प्यार करना है इससे, वो ले भाई इसे। आज भी इसकी फैन फॉलोइंग है, और मैं बताता हूँ कि आने वाले 100-200 साल भी रहने वाली है, क्योंकि ये है रॉयल एनफील्ड का स्टैंडर्ड वाला मॉडल। ये तो है। इसके 500 का वेरिएंट भी आया था, 500 सीसी वाला, बट वो भी बंद हो गया था क्योंकि इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी। ये क्यों ले लोग 500 सीसी? रिक्वायर्ड क्या है? 350 सीसी इंजन कम होता है। वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, ये पहले ही बहुत इंजन है, इसके ऊपर क्या करोगे आप? और वो तेल भी ज़्यादा पीता था फिर। ठीक है, अभी बाइक थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि ट्रैवल करके आए हैं, तो वहाँ थोड़ा मिट्टी थी। तो गाइस ये था ओनरशिप रिव्यू, ठीक है। भाई ने एकदम पूरा आपको जेन्युइन बताया है जो जो उन्होंने बाइक को लेके फील किया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हो। चंडीगढ़ वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप कमेंट कर सकते हो, या इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।